तकरीबन 2500 रुपए पर मंथ का इनको फायदा हो रहा है। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूं जो कि शायद ही आपने कभी ऐसा सुना हो या फिर किसी ने आपको ऐसा बताया हो। जी हाँ, एक पेंशनर ने ऐसा काम कर दिया है कि उनकी पेंशन ही कम हो गई और पेंशन से 1,60,000 रुपए की रिकवरी होना भी शुरू हो गया है। लेकिन उन पेंशनर को कोई भी चिंता नहीं है और वो खुश हैं। और खुश इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने मुझे फोन करके यह सारा वाकया बताया और मैंने उन्हें एक ऐसी बात बताई कि वो खुशी से झूम उठे, क्योंकि अब उनको 2 गुना लाभ होने वाला है। और ऐसा ही आप में से भी कई पेंशनर के साथ हो सकता है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना और समझना। पहले आपको उस पेंशनर के पीपीओ और पेंशन स्लिप में आपको दिखाता हूं। तो ये है उन पेंशनर की पेंशन स्लिप। ये आप देख रहे होंगे मई की पेंशन स्लिप है। यहां पर इनको सर्विस पेंशन मिल रही थी 23,750 रुपए। ओआरओपी के मुताबिक इनको पेंशन मिलना शुरू हो चुकी थी। ठीक है, इसके बाद जो इनको टोटल मिल रहा था 33,725 रुपए। लेकिन अब जो है, अगर आप इनकी जून की पेंशन देखते हैं, जून की पेंशन स्लिप देखते हैं, तो इनकी पेंशन जो है 23,750 रुपए से घटकर 23,025 रुपए हो चुकी है। और आप देख रहे हैं यहां पर एक एरियर अमाउंट दिखा रहा है यहाँ पे, जो ओआरओपी का इनको मिल चुका है 1,55,000 का। तो उन्होंने दिखाया है कि आपको इतना एरियर दिया गया है और जो इसकी रिकवरी है 1,59,922 रुपए की। अब इसमें थोड़ा डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इनको जो है पेंशन के साथ भी कुछ मिला होगा। तो 1,59,922 रुपए की रिकवरी इनसे होनी है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1,60,000 की रिकवरी इनसे आई है, इनकी पेंशन भी कम हो गई है, लेकिन जो है फिर भी ये खुश हैं। तो क्यों है, मैं आपको सारी चीजें बताता हूं। यह है इनका पीपीओ, आप देख रहे हैं यहाँ पे लास्ट रैंक हेल्ड। जो इनका लास्ट रैंक है वो है ऑनरी नायब सूबेदार का। और ये डिस्चार्ज आए थे दोस्तों 30 अप्रैल 2019 को। यानी कि ये बिल्कुल अंडरस्टूड है, क्लियर है कि इनको ओआरओपी का सेकेंड रिवीजन लागू है, क्योंकि वो 30 जून 2019 तक जो भी पेंशन आए उनके लिए लागू है। तो ये 30 अप्रैल को पेंशन आए। ठीक है, तो इस चीज को पूरा समझ लेना। ये 24 साल करके आए हैं, इनको ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन मिल रही है। और आप नीचे देख भी सकते हैं, जब ये पेंशन आए थे तो इनिशियली जो इनकी पेंशन थी वो कितनी बनती थी, तो वो बन रही थी 23,025 रुपए। ठीक है, ओआरओपी के तहत इनका जो है रिवीजन होके 23,750 रुपए हो गई। अब देखिए कहानी यहां से शुरू होती है। यह है ऑनरी नायब सूबेदार। अब इन्होंने क्या किया कि रिटायरमेंट आने के बाद अब जो है 5-6 महीने पहले इन्होंने क्या करा, सेंट्रल रिकॉर्ड के लिए जो है सोल्जर बोर्ड के थ्रू अपना एसीपी एमएसीपी नायब सूबेदार के पार्ट 2 ऑर्डर के लिए यहां से रिक्वेस्ट इन्होंने भेजी। रिकॉर्ड ने जो है इनका जो ऑनरी नायब सूबेदार था उसको कैंसिल कर दिया। और ऑनरी नायब सूबेदार को कैंसिल किया तो इनकी पेंशन हो गई कम 23,025 रुपए, जो कि ओआरओपी से पहले उनको मिल रहा था। पहले तो ये समझ लीजिए कि इनके साथ हुआ क्या है। तो देखिए, इन्होंने एमएसीपी नायब सूबेदार के DO2 ऑर्डर के लिए अपने कागजात रिकॉर्ड को भेजे। मैंने इनको यह चीज बताई। इन्होंने कहा मेरी पेंशन कम हो गई है, अब क्या होगा। तो मैंने इनको यही चीज समझाई। देखिए, जब आप अपना डॉक्यूमेंट्स भेजते हैं, पार्ट 2 ऑर्डर की रिक्वेस्ट भेजते हैं, तो रिकॉर्ड ने क्या किया होगा, आपका सबसे पहले जो है जो ऑनरी नायब सूबेदार आपको मिल रहा है, तो सबसे पहले तो उसको कैंसिल करेंगे ना। तो DO2 अगर उसका पार्ट 2 ऑर्डर किया जाता है तो पहले ऑनरी नायब सूबेदार का कैंसिल होगा। तो इसके बाद क्या होता है कि इनकी बेसिक पेंशन कम हो जाएगी। अब कम क्यों हुई है, क्योंकि उनको जो है ऑनरी नायब सूबेदार के हिसाब से ओआरओपी में उनका रिवीजन हुआ था, इसलिए जो है उनको वापस वहीं पर रख दिया गया जो कि ओआरओपी से पहले की कंडीशन थी। ठीक है, तो यहां पर ये होगा। अब इसके बाद क्या कहानी हुई कि इन्होंने जो है इनकी पेंशन स्लिप में ओवर पेमेंट दिखा दी, जो कि ओआरओपी के तहत इनको मिली थी ऑनरी नायब सूबेदार के रैंक पर। और इनसे जो है रिकवरी के लिए भी आ गया कि भाई इनकी पेंशन से रिकवर किया जाएगा। तो आप देख ही रहे हैं उनकी पेंशन स्लिप में दिखा रहा है। लेकिन अब इसके बाद क्या होता है कि पहली कार्रवाई तो रिकॉर्ड की ये थी कि इसको कैंसिल कर दिया तो ये सारी चीजें हो गई, जिससे पेंशन थोड़ा घबरा गए। लेकिन जब मैंने इनको दूसरी चीज बताई तो वो बड़े खुश हो गए।
जब मैंने उनको बताया पहले कैंसिल हो गई, अब होगा आपका या फिर कर दिया गया होगा साथ साथ में एमएससीपी ग्रांटेड का पार्ट 2 ऑर्डर। तो एक तो कैंसिल हो गया, इसके बाद एमएससीपी नायब सूबेदार के ग्रांटेड का इनका जब पार्ट 2 ऑर्डर होगा या हो गया है, साथ ही में हो जाता है वैसे, तो इनकी बेसिक पेंशन जो है बढ़ जाएगी। और कितनी बढ़ेगी मैं आपको टेबल के हिसाब से बताऊंगा कितना इनको फायदा होने वाला है। ठीक है, इनकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी, इनको नायब सूबेदार की बेसिक पेंशन मिलेगी 24 साल के नायब सूबेदार की। और दूसरा जो है इनका एरियर भी जो है पूरा का पूरा इनको पे कर दिया जाएगा। अब एरियर का ऐसा है, हो सकता है कि जो इनकी रिकवरी है, ठीक है, जितनी रिकवरी होगी और जितनी इनको एरियर मिलना है नायब सूबेदार के हिसाब से, तो उससे घटा करके जो है बाकी बचा हुआ एरियर इनको पे कर दिया जाए और इनकी बेसिक पेंशन भी बढ़ जाएगी। अब बेसिक कितनी बढ़ेगी देखिए, इससे पहले ये जो ले रहे थे कितना ले रहे थे आपको पता ही है, ओआरओपी के तहत जो है ऑनरी नायब सूबेदार, ये देखिए ऑनरी नायब सूबेदार हैं वाई ग्रुप के, आप देख रहे हैं, और इनकी जो है 24 साल करके जो है सर्विस आए थे और 23,750 रुपए ये ले रहे थे। आप देख रहे हैं यहाँ पे, इनकी पेंशन स्लिप भी दिखा देता हूं आपको अगर ऐसा है, ठीक है। तो 23,750, ये देखिए 23,750 ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन ले रहे थे। लेकिन अब जब इनका जो है पार्ट 2 ऑर्डर होता है एमएससीपी नायब सूबेदार का, ये है नायब सूबेदार वाई ग्रुप के, ठीक है, 24 साल के एमएससीपी नायब सूबेदार का, ये देखिए 24,825 रुपए अब हो गई ना बढ़ोतरी। ये देखिए कमाल की बात, अब इसमें दो चीजें हुई हैं, बिल्कुल क्लियर है उसमें। पहली चीज देखिए 24,825 रुपए अब इनकी बेसिक पेंशन हो जाएगी। अब देखिए ये ले रहे थे ऑनरी नायब सूबेदार की, अब देखिए अंतर कितना है, जो नायब सूबेदार रेगुलर है और ऑनरी नायब सूबेदार की पेंशन 24,825 में अगर 23,750 रुपए घटाते हैं तो होता है 1,075 रुपए प्लस डीआर, तो देखिए हो गई, ठीक है। तो 1,075 रुपए का अंतर है ऑनरी नायब सूबेदार में और नायब सूबेदार की पेंशन में। तो 1,075 रुपए की जो है अब इनको बढ़त होने जा रही है, जो कि वो ऑनरी नायब सूबेदार के हिसाब से ले रहे थे। और अगर ओआरओपी की बात की जाए कि ओआरओपी सेकेंड रिवीजन में इनका कितना फायदा हुआ है, तो आप देख रहे हैं 24,825 रुपए में पहले ले रहे थे 23,025 रुपए, लेकिन जो है ओआरओपी के तहत इनकी कितनी पेंशन बढ़ी है पता है, इसमें से अगर इसको घटाएंगे तो 1,800 रुपए इनकी बेसिक पेंशन बढ़ जाएगी अब, और उसके साथ डीआर तो है ही, ठीक है, 1,800 बढ़ेगी, डीआर भी मिलेगा, इसका एरियर भी मिलेगा। तो दोस्तों है ना बात खुश होने की कि ये सारी चीजें हो गई, वो भी केवल एक कागजी कार्रवाई से। इन्होंने दिमाग लगाया कि यार 24 साल में तो मैं नायब सूबेदार के रेंज में भी आ रहा हूं, यहां से जो हो सकता है उस समय क्यों वहां पर पार्ट ऑर्डर नहीं किया गया हो, लेकिन इन्होंने जो है भेजा है पार्ट ऑर्डर करने के लिए अपना एमएससीपी नायब सूबेदार का। वैसे हो जाना चाहिए था, अगर नहीं हुआ, उनको ऑनरी मिल गई थी, तो उसके कारण हो सकता है कुछ ऐसी बात रही हो। लेकिन जब इन्होंने एमएससीपी के लिए भेजा है, जब वो चीज करेक्ट हुई है इनकी, तो इनको आप देख रहे हैं 1,800 रुपए और डीआर मिलाकर अगर आज की डेट में इसको काउंट करेंगे तकरीबन 2,500 रुपए पर मंथ का इनको फायदा हो रहा है, ठीक है दोस्तों। इसलिए जो है ये अब दुखी नहीं है, बिल्कुल खुश हैं कि यार ये तो बहुत अच्छा काम हो गया। हालांकि वो कंप्लेंट डालने के मूड में थे, मुझे कह रहे थे कि विजय सर मैं कैसे करके सीपी ग्राम में कंप्लेंट डालूं, तो मैंने उनको यह सलाह दी है, देखिए 1-2 महीने रुक जाइए, ठीक है, हो सकता है कि इसी महीने की पेंशन में आपका जो है यह बढ़ोतरी होकर के आ जाए। हाँ, 1-2 महीने के बाद अगर जो है बढ़ोतरी होकर के नहीं आता है तो आप बेशक जो है सीपी ग्राम में या डीपेन ग्राम में जो है अपनी कंप्लेन फाइल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको जानकारी पसंद आई होगी और मजा भी आया होगा। इसी के साथ अपनी वीडियो यहीं पर समाप्त करता हूं, जल्द मिलूंगा नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।